हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे ऊद के बारे में एंड ऊद कैटेगरी वाले परफ्यूम्स के बारे में। ठीक है ना, ऊद पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम ऊद की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। ऊद कैसे पॉपुलर हुआ, कहाँ से पॉपुलर हुआ, आज कितना यूज़ होता है और कैसे हम ऊद को परफ्यूम्स में बनाते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देन आपके परफ्यूम कलेक्शन में कौन से ऊद वाले परफ्यूम्स होने चाहिए, हम उनकी बात करेंगे। अगर जो आप परफ्यूम बिजनेस ओनर हो तो हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऑफरिंग्स हैं आपके ब्रांड के लिए, जो कि आप अपने ब्रांड में डाल सकते हैं एंड अपने ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊद के बारे में बात करते हैं। तो ऊद सबसे पहले पॉपुलर हुआ ही हमारे इंडिया में था, हमारे प्यारे भारत में था। पहले हम लोग जो अगरवुड फ्लेक्स होते थे उनको दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके कहीं ना कहीं अपनी अगरबत्ती में यूज़ करते थे। जो अगरबत्ती आपका वर्ड है उसका अगर जो आप मतलब देखोगे तो इंग्लिश में वो वही बनता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अगरवुड फ्लेक्स, यहीं से ये आपका शब्द निकलता है। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली इसे अपने हॉलिस्टिक प्लेसेस में, मंदिरों में, ऐसी जगहों में ऊद का मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इन्वेजन्स हुए, अरबिक लोग आए, ट्रेड बढ़ा, तो मिडिल ईस्ट में ऊद हमारे इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि वहाँ का एक्सट्रीम हाई हीट वाला वेदर होता है एंड वहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें टिकती हैं जो नेचुरल होती हैं, एक ऊद एंड एक वेटिवर। तो इंडिया में वेटिवर ज़्यादा पॉपुलर हो गया एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ऊद थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया। नाउ आज के टाइम पे जितने भी मिडिल ईस्टर्न हाउसेज हैं उनमें ऊद एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट रहता है, एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ी सी अब ऊद के बारे में बात करते हैं कि इसकी सोर्सिंग कहाँ से होती है। देखो, हम ऊद अपना 3 जगह से सोर्स करते हैं। एक असम से, विच इज़ आसामीज़ ऊद। इसमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती है। हम मेक श्योर करते हैं कि हम लोग पहले डेक का जो ऊद होता है उसका ऊद ही हमें मिले, क्योंकि उसका जो ऊद होता है वो ज़्यादा एनिमैलिक, स्कैंकी, बार्नयार्डी ऊद नहीं होता है। थोड़ा सा ये ऐसा ऊद होता है कि जिसको लगा के आप एंजॉय कर सकते हो। इसमें बहुत ही ज़्यादा वुडी, एनिमैलिक एंड वेनिलिक टोन्स रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा रहता है। उसके बाद कंबोडियन ऊद आता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा वनीलिक ऊद होता है। वुडीनेस एज़ कम्पेयर टू आसामीज़ ऊद उसमें कम होती है। बार्नयार्डीनेस उसमें जो होता है वो ऑलमोस्ट निल होती है। देन लाओस का भी ऊद आता है, वो भी मुझे पर्सनली पसंद है, बट वो काफ़ी ज़्यादा कम उसका जो प्रोडक्शन है वो रहता है, तो हम उसका इस्तेमाल भी कम करते हैं। नाउ परफ्यूम्स में आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में जो ऊद है ये बहुत ही माइन्यूट ट्रेस अमाउंट्स में यूज़ होता है एंड जो ऊद के अकॉर्ड्स होते हैं हम मोस्टली उनको ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊद का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो ऊद का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग कुछ वुडी अरोमा केमिकल्स को लेते हैं, जैसे कि आइसोइस सुपर, सिल्वर एम्बर, टिम्बर सिल्क, इनको हम लेते हैं। अगर जो हमें अपने परफ्यूम को क्लीन बनाना है, एक क्लीन ऊद वाला परफ्यूम बनाना है, तो आइसोइस सुपर के साथ हम लोग क्लीन वाइट मस्क डालते हैं। क्लीन वाइट मस्क में हमारे जैसे कि गैलेक्सोलाइड, मेजरली हम लोग उसमें हेबेनोलाइड एंड एथिलीन ब्रासिलेट का यूज़ करते हैं। अगर जो हमें उसे थोड़ा सा एनिमैलिक बनाना है तो वहाँ पर हम शैंग्रोलाइट जैसे, मस्कोन जैसे मस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट इनके यूजेज रहते हैं। ठीक है, नाउ जो इसका हार्ट है ना, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग कैशमिरान एंड केफालिस का यूज़ करते हैं। तो केफालिस एक बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई वुड है। जब केफालिस को हम नॉरलिमिनॉल, वर्टोफिक्स के साथ ब्लेंड करते हैं तो ये ऊद का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं एंड कैशमिरान इसमें एक हल्की सी एनिमैलिक फर वाली फीलिंग देता है। वो जो हल्की सी एक ठंडक का एहसास होता है ना ऊद में, वो कहीं ना कहीं कैशमिरान से आता है। ठीक है, और इसमें एक थोड़ा सा और नेचुरल टच देने के लिए हम इसमें ऊद के टचेस लगा देते हैं एंड नागरमोथा, जिसको हम लोग सिप्रियोल भी बोलते हैं, उस ऑयल का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर जो थोड़ा सा और एनिमैलिक बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग इसमें जाटामासी ऑयल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव ऑयल होता है थोड़ा एनिमैलिक बनाने के लिए हम लोग, लेकिन उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ बात करते हैं ऊद परफ्यूम्स के बारे में।
तो देखो ऊद का ना एक बहुत ही क्लासी सा कॉम्बिनेशन है रोज़ ऊद का। ऊद, रोज़ एंड पचूली, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि सालों साल चलते आ रहा है एंड आई बिलीव आगे भी चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग रोज़ ऊद के बारे में बात करते हैं। तो रोज़ ऊद का जो सबसे प्यारा मुझे परफ्यूम लगता है वो है ऊद इस्फहान, डियोर की तरफ से आने वाला प्राइवेट ब्लेंड है उनका ये एक, ठीक है, प्राइवेट लाइन की तरफ से आता है। अगर जो हम ऊद इस्फहान के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोमिनेंटली एक बहुत ही प्यारा रोज़ ऊद का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको जो रोज़ मिलेगा वो कोई नॉर्मल रोज़ नहीं है, वो जो ईरान का एक बहुत ही पॉपुलर रीजन है ना इस्फहान, वहाँ से जो रोज़ आता है उसका ये एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इसमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में नेचुरल रोज़ के ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो इसमें एक इसको फ्लिकरिंग इफेक्ट देता है ना वो है इसमें सैफरन के नोट्स। तो जो इसमें रोज़ है ये बहुत ही डेलिकेट सा रोज़ है एंड जब वो सैफरन के साथ मिल जाता है, सैंडलवुड जैसे अरोमा केमिकल्स के साथ मिल जाता है, तो वो एक अलग डायरेक्शन में चले जाता है, बहुत ही डिफरेंट सा वो रोज़ लगता है, ठीक है। तो इसके टॉप में आपको मिलेगा रोज़ का नोट, सैफरन का नोट, फिर जैसे जैसे आप इसके मिड में आएंगे तो मिड में आपको ऊद का जो नोट है वो आने लग जाएगा और इसमें ना लैबडेनम का बहुत प्यारा इस्तेमाल हुआ है। तो लैबडेनम एंड आइसोई सुपर साथ में मिलके ना इसमें एक एम्बरी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। एंड इसमें जो पचूली है ना उसको ब्लेंड किया है सैंडलवुड की क्रीमीनेस के साथ। ना जो सैंडलवुड की क्रीमीनेस है ना वो टॉप टू बॉटम इस परफ्यूम का ना एक अल्ट्रा लग्जूरियस क्रीमी फील देते हैं। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर जो वेडिंग के लिए कोई सेंट चाहिए या ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए, तो इससे बेहतरीन परफ्यूम कोई नहीं हो सकता है। This is my go-to choice when it comes to special occasions like weddings. Now इनमें नेचुरल ऊद, रोज़, लैबडेनम ऐसे एम्बर्स का इस्तेमाल होता है, तो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं ये परफ्यूम। बट मैं आपको बताऊं हमारे जितने भी ऊद वाले परफ्यूम्स हैं ना इनमें आपको लास्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अच्छा खासा ये आपको 10 to 12 आवर्स ऑन योर स्किन आपको लास्ट करके देंगे। एक एक हफ्ता इजीली ये आपके कपड़ों पर टिक जाते हैं, ठीक है। तो आपको लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस सब कुछ अल्ट्रा हाई मिलने वाला है एंड बहुत ही रिच इसमें आपको सेंट प्रोफाइल मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग इसमें भर भर के ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही नीश परफ्यूम्स में ही इस्तेमाल हो पाती हैं। तो इनकी अब जब इतनी इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती है, इतनी मेहनत लगती है, तो इनकी जो प्राइसिंग है ये भी कहीं ना कहीं 25,000 से लेके 30,000 के बीच में रेंज करती है। आप हमारे वेबसाइट कॉस्मोस एरोमेटिक्स में जाएंगे तो आपको पर लीटर का वहाँ पे ऑयल मिल जाएगा। ये देखो, आपको अगर जो 1 kg की पैकेजिंग चाहिए तो इस काइंड ऑफ इस पैकेजिंग में ये आएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो हमारे वेबसाइट में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन परफ्यूम्स के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट परफ्यूम के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे प्रॉपरली ऊद वाले परफ्यूम के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस। नाउ जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, वैसी इसकी सेंट प्रोफाइल है और वैसे ही ये लोगों को इम्प्रेस कर देता है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मुझे लगता है पता नहीं कितना जाने कितने सारे मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स ने इसका कहीं ना कहीं कॉपी करके क्लोन करके अपने ब्रांड में डाला है, क्योंकि जो इसकी सेंट प्रोफाइल है ना ये वेरी क्लोज टू योर नेचुरल ऊद है एंड एट द सेम टाइम बैकर रूज के डीएनए को लिया गया है। तो बैकर रूज के डीएनए को जब आप ऊद के साथ कंबाइन करोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत ही ओरिएंटल स्वीट, ओरिएंटल गोरमांड कैटेगरी का ऊद क्रिएट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव भी लगता है। अगेन ये एक पूरा ऊद बेस्ड परफ्यूम है, बट इसमें आपको ना थोड़े से लैवेंडर के और रोज़ के ये सारे नोट्स भी मिलेंगे जो कि काइंड ऑफ एक सपोर्टिंग नोट ही है, एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं सिर्फ। मेजरली ये जो ये परफ्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा वुडी, ऊदी, ओक, मॉसी, हल्के से लैवेंडरिश टचेस के साथ ये आता है एंड पचूली का इसमें नोट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो रिच परफ्यूम है ये भी ऐसा परफ्यूम है जो आप कहीं भी लगा के जा सकते हैं, ये किसी को ऑफेंड नहीं करेगा और आपको राजाओं वाली, शहंशाहों वाली ये कहीं ना कहीं फील देगा।
तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ना अब हम ट्रांजिशन लेते हैं और भी ज़्यादा इंटेंस ऊद की तरफ हम आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गुची का इंटेंस ऊद। नाउ ये जो ये परफ्यूम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रॉपरली, अगर जो आपको मैं बताऊँ तो 35 प्लस जिनकी एज है उन लोगों पे ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर जो आप ब्लैक क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते हैं, आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, तो आप पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस भी बीस्ट मोड है and this is one of the best oud perfumes that you can get your hands on in the market। now इसमें भी आपको टॉप में ना सैफरन की एक स्पाइसीनेस मिलेगी, बट वो थोड़ी सी प्लेफुलनेस है उसमें, क्योंकि इसमें थोड़े से यहाँ पे पियर के नोट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, रेस्पबेरी की फ्रूटीनेस भी इसमें है, तो थोड़ा सा ये प्लेफुल हो जाता है, बट ये सिर्फ टॉप में ही प्लेफुल है, ठीक है। फिर उसके साथ यहाँ पे आपको ना एक हल्की सी चर्च की इंसेंस वाली फील भी आएगी, जो कि ओलिबैनम के इस्तेमाल से इस परफ्यूम में आती है। फिर मिड में इसमें अगेन आपको बहुत ही प्यारा एक रोज का नोट मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम के नोट्स के साथ आपको आएगा, थोड़े से मस्की नोट्स के साथ आएगा, पचूली हेवी नोट्स के साथ आएगा, ओक मॉसी नोट्स के साथ आएगा। तो ये आपका प्रॉपरली रेड रोज नहीं है, ये थोड़ा सा डार्क रेड रोज है विद सम फ्रूटीनेस, थोड़ा सा जैमी रोज जैसे हम कहते हैं। एंड बेस में इसमें स्ट्रेंथ है गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। इसमें आपको ऊद, लेदर, पचूली एंड सैंडलवुड का कॉम्बिनेशन मिलेगा अलोंग विद सम टचेस ऑफ ओक मॉस। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाता है, एंड ऐसी पर्सनालिटीज़ पर ही अच्छा लगता है जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज़ हैं। तो आप इस परफ्यूम का भी अपने ब्रांड में इस्तेमाल कर सकते हो, आप डाल सकते हो, आप इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हो अगर जो आपको ऐसे परफ्यूम्स पसंद है। नाउ इस कैटेगरी के मैं आपको दो परफ्यूम्स और बता देता हूँ। ईव सेन लॉरेंट का एक परफ्यूम आता है M7 करके, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का परफ्यूम है, थोड़ा सा और वेरिएबल वो परफ्यूम हो जाता है। उसके बाद एक और परफ्यूम आता है मेंसेरा का ब्लैक ऊद। नाउ ब्लैक ऊद बहुत ज़्यादा पोटेंट है, 2006 का लॉन्च है आई बिलीव, है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंट परफ्यूम है, सेम इसी कैटेगरी का परफ्यूम है। आप चाहो तो आप उसे भी अपने ब्रांड में डाल सकते हो। एंड मोस्टली इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं जो लोग ब्लैक ऊद के नाम से ऊद बेच रहे हैं या मार्केट में उसे लॉन्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंसेरा के ब्लैक ऊद की ही इंस्पिरेशन है। ना अब हम थोड़ा और आगे ट्रांजिशन लेते हैं थोड़े से फ्रूटी ऊद वाले परफ्यूम्स की तरफ। तो यहाँ पर लुई विटॉन का एक परफ्यूम है ओम्ब्रे नोमाद। आप लोगों ने आई एम श्योर गेस कर लिया होगा लुई विटॉन का नाम सुन के, क्योंकि लुई विटॉन में ना एक ओम्ब्रे नोमाद और एक दूसरा भी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अच्छे परफ्यूम्स हैं ये ऊद वाली कैटेगरी के, एंड इनमें रियल ऊद डला है। आप ये मत सोचना कि लुई विटॉन है या ऐसे बड़े नामचीन ब्रांड्स हैं तो ये नहीं डालते होंगे, नहीं भैया, ये इतने मास स्केल में प्रोडक्शन करते हुए भी इसमें नेचुरल वुड डालते हैं, तो हमें भी इसमें नेचुरल वुड डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम लोग क्लोज सेंट प्रोफाइल बना सके, एक अच्छी रिच सेंट प्रोफाइल बना सके, ठीक है। तो ये जो ये परफ्यूम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्मोकी ऊद वाला परफ्यूम है, बट अगेन इसमें ना जो इसको प्लेफुल बनाता है वो है इसमें रोज़ के नोट्स के साथ इसमें रास्पबेरी का नोट। तो रास्पबेरी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा फ्रूटीनेस ऐड कर देता है, और रोज़ के साथ मिलके वो प्लेफुल थोड़ा सा एक नेचर देता है, एंड टॉप में इसमें एक आपको इंसेंस का नोट मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड ऊद एंड फ्रूटी नोट्स दैट हैज़ एवर बीन क्रिएटेड। मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी सेम कैटेगरी में आपको मेसन क्रिवाली का ऊद माराकूजा भी मिलेगा, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एंड ऊद माराकूजा आज के टाइम पे सब कुछ मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, पूरे ऊद मार्केट को। अगर जो आप दुबई वगैरह में कहीं जाओगे ना, तो आपको ऊद माराकूजा की ही हर जगह खुशबू आएगी, इतना ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे ऊद माराकूजा। ना ऊद माराकूजा में आपको रेस्पबेरी की फ्रूटीनेस थोड़ी सी कम मिलेगी, बट वहाँ पे पैशन फ्रूट की फ्रूटीनेस मिलेगी। तो ऊद माराकूजा एंड ओम्ब्रे नोमाद दोनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के परफ्यूम है, काफ़ी आइडेंटिकल है ये, ठीक है। ऑल्दो कंस्ट्रक्शन इनका बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, बट स्टिल काफ़ी खुशबू इनकी आइडेंटिकल लगती है। एंड जो ऊद माराकूजा में पैशन फ्रूट की जो फ्रूटीनेस है, मुझे वो पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है।
तो ऊद माराकुजा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस सबकी इनकी बीस्ट मोड है। परफॉर्मेंस में आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा अगर जो आप हमसे कोई भी ऊद वाला परफ्यूम ऑयल लेते हैं या परफ्यूम लेते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको भर भर के परफॉर्मेंस मिलने वाला है। आज के टाइम पे मैं आपको इंडिया में भी बताऊं, मेरे पास ऐसे 7 to 8 ब्रांड्स हैं जो लोग ऊद माराकुजा को अपने लाइनअप में ऐड कर चुके हैं एंड उनको बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स उसमें आता है। तो आपको ऊद माराकुजा अपने ब्रांड में, अपने लाइनअप में ज़रूर डालना चाहिए अगर जो आपको एक डिफरेंट मॉडर्न ऊद चाहिए। नाउ यहाँ से और हम ट्रांजिशन करते हैं बिल्कुल ये डिफरेंट ऊद वाले परफ्यूम की तरफ। नाउ ये जो ये परफ्यूम है ये मार्केट में इतना ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं हुआ है, एक टाइम पर था क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और ये एक अल्ट्रा नीश ब्रांड ज़र्जॉफ की तरफ से आता है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। सो दिस इज़ एलेक्जेंड्रिया 2। नाउ ये एक लौता ऐसा परफ्यूम है जिसमें आपको बहुत ही प्यारा एंड प्रोमिनेंट ऊद एंड लैवेंडर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये जो ये परफ्यूम है ना, ये बहुत ही प्यारे क्रिस्पी ग्रीन एप्पल्स, लैवेंडर एंड रोज वुड की फीलिंग के साथ ओपन होता है। तो ये जो ये परफ्यूम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है। अगर जो आप कभी रोज़ की जो डंडी होती है ना, उसको तोड़ के उसे कभी स्मेल करोगे और उसमें हल्की सी आप ग्रीन एप्पल की फ्रूटीनेस डाल दो वहाँ पर, तो बिल्कुल आपको सेम इसके टॉप नोट में ऐसी फील आएगी। एंड जो इसमें मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिल। नाउ बेसिल से ना इसमें एक आपको स्पार्कलिंग इफेक्ट मिलता है इसके टॉप में। तो इसका जो टॉप है बहुत प्यारा है, ये दूसरे ऊद वाले परफ्यूम्स की तरह नहीं है जो सिर्फ ड्राई डाउन में जाके अच्छा लगेगा। ये आपको आपके फर्स्ट स्प्रे से ही मदहोश कर देगा, ये ऐसा परफ्यूम है। ऐसे जैसे ये ट्रांजिशन लेगा ना अपने मिड में, वहाँ पर आपको लैवेंडर के साथ इसमें रोज़, लिली ऑफ द वैली मतलब वाइट फ्लावर्स की खुशबू आने लग जाएगी। तो वहाँ पर ना थोड़े से फ्लावरी नोट्स ऊद के साथ जब आते हैं तो वो थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ऑल्दो वो थोड़ा एक सपोर्टिंग नोट ही दे रहे होते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग वो देते रहेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में। उसके बाद आता है इसका एक मैजिकल फेज, जो इसका थर्ड फेज होता है। उसमें आपको ना एम्बर की खुशबू मिलती है जो कि वैनिलिन, इथाइल वैनिलिन, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही उभर के बाहर आती है। एंड इन सभी चीज़ों को अगेन स्मूथ करने के लिए यहाँ पर सैंडलवुड के नेचुरल एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक एक्सपेंसिव कैटेगरी का परफ्यूम है। इसमें भी काफ़ी सारे नेचुरल्स डले हुए हैं जो कि बेस कैटेगरी के नेचुरल्स होते हैं, जैसे सैंडलवुड ऑयल हो गया, आपका लैब्डेनम ऑयल हो गया, नेचुरल ऊद हो गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसकी प्राइस बढ़ा देती है, इसीलिए ये भी कुछ आपको 28-30 हज़ार रुपये की रेंज में ही ये मिलेगा पर केजी। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम। इसमें जो मस्क का नोट है, ऊद का नोट है। अच्छा, मैं मस्क के बारे में बताना भूल गया आपको। इसके बेस में ना आपको बहुत ही प्यारा सा एक क्लीन वाइट मस्क मिलता है जो कि टॉप टू बॉटम इस परफ्यूम को काफ़ी ज़्यादा क्लीन बनाता है। एंड जो ऊद है ना इसमें, मैं आपको बताता हूँ, वो ऊद आपको हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगे भी ना कि ये ऊद है, क्योंकि वो ना एक्चुअल में ऊद से ज़्यादा वुड्स हैं इसमें। एंड वो जो वो वुडीनेस है ना, वो कहीं ना कहीं जो मस्क के साथ मिलके काफ़ी क्लीन हो गई है। तो जो ऊद वाला इफेक्ट है वो इसमें थोड़ा कम मिलेगा, बट वुडी इफेक्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये थोड़ा इस टाइप का परफ्यूम है कि लैवेंडर, ऊद, फूजुआर, मस्क सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। मज़ेदार परफ्यूम है ये। एंड बीस्ट मोड परफॉर्मेंस के साथ ही आएगा। बीस्ट मोड मतलब बीस्ट मोड, आपको मज़ा आ जाएगा। एक लास्ट परफ्यूम मैं आपको और बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ ब्लेंड है। दिस इज़ कॉल्ड सिल्क एंड ऊद। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ऊद वाला परफ्यूम है। तो हमने इसमें बहुत ही स्मूथ कर दिया है ऊद को। इसमें आपको ऊद, रोज़, थोड़े से फ्रूटी नोट्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा सैंडलवुड के साथ। नाउ सैंडलवुड की जो इसमें क्रीमीनेस है टॉप में ना, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, हल्की सी ना आपको एक स्पार्कलिंग इफेक्ट मिलेगा सिट्रॉन के वजह से। तो ये एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। जब आप इसे लगाओगे तभी आप इसे फील कर पाओगे। एंड दिस इज़ अ बीस्ट मोड परफ्यूम। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे फर्स्ट स्प्रे में कि यार ये बीस्ट मोड कैसा हो सकता है, कि क्योंकि इसमें ये तो ऐसा नहीं है कि पंचिंग यू ऑन द फेस वाली बात है कि आपको पंच कर रहा है, नहीं।
ये ना स्मूथ परफ्यूम है। स्मूथ रिच परफ्यूम्स की मतलब यही होता है कि वो आपको ना धीरे धीरे आके हिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से हिट कर देंगे, आप बोलोगे ये क्या था भाई, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे आपको एहसास दिलाते रहेंगे, खूबसूरती अपनी ये आपको दिखाएंगे। तो ये उसी कैटेगरी का परफ्यूम है। ये तो आपका इजीली 10 से 15 घंटे स्किन पे आपकी ये टिक जाता है इसको, अगर जो आप ऑयल लगाओगे। एंड कपड़ों पे ये 1 महीना रहता है। ये ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनके सबके ब्रांड में आज के टाइम पे सिल्क एंड ऊद है। अगर जो आप चाहते हो आपके ब्रांड में भी इस कैटेगरी का एक टॉप परफ्यूम हो तो आपको सिल्क एंड ऊद ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे आई बिलीव अब परफ्यूम कवर कर लिए हैं। अगर जो आप चाहते हो आपको और भी परफ्यूम्स के बारे में जानना है किसी भी कैटेगरी के, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप चाहो तो हमसे अपने ब्रांड के लिए आप वाइट लेबलिंग करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। विद ऑल द लाइसेंसिंग, विद ऑल द सर्टिफिकेशंस हम आपको आपका एक शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कॉस्मोस एरोमैटिक्स में उसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों तक भी आपका मैसेज पहुँचे। एंड चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी दूसरे बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।